हेलो एंड वेलकम गाइज। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग फिर से मूविंग एवरेज पर। आज मैं थोड़ा एडवांस बात करूंगा। इससे पहले मैंने बात किया था सिंपल मूविंग एवरेज और उसका बेसिक्स बताया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो चार्ट्स पर क्लियरली चलते हैं और वहां समझते हैं मूविंग एवरेज को और मूविंग एवरेज के सारे डिफरेंट टाइप को। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो आप अभी देखेंगे। इसी चार्ट्स पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलता है। रेयरली कोई कोई जो बड़े ट्रेडर है वो अपना पता नहीं जान करके बताते हैं या नहीं बताना चाहते फिर भी, लेकिन वो पता नहीं बता देते हैं। चलिए वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ होता है उनको मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और वो आप आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट्स मैंने ओपन किया। ये पहले से लगा हुआ है मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, क्लोज का एवरेज है और वेटेड है। ठीक है, वेटेड है। इसमें पहले आपने सीखा होगा सिंपल। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसका फॉर्मेशन देख लीजिए कि कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, और चलिए देखते हैं। ये डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम है और ये मूविंग एवरेज है। इसका मतलब ये कि पीरियड यानी 50 डेज़ का क्लोजिंग प्राइस का ये जो है एवरेज निकाल करके आपको ये लाइन बन रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये मूविंग एवरेज का लाइन, सॉरी ये मूविंग एवरेज का जो ये रेड वाले लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है, ये जो है क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस के 50 डेज का। ठीक है, ये 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस जो होगा उसका एवरेज है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज हम देखेंगे। इस चीज़ों को आपने समझ लिया कि पीरियड यहाँ 50 है। इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो ये डिफाइन करता है, यानी 50 डेज। यहाँ पर यदि मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम यदि मैं यहाँ पर आवरली कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ जो पीरियड डला हुआ है 50, इसका मतलब 50 आवर का। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर 1 मिनट कर दूँ तो आप समझ गए होंगे क्या करना है इसके बाद। तो चलिए फिर ये 50 मूविंग एवरेज है। चलिए मैं डे पर कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद आप इस डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल है ना, इसको आप एक्सपोनेंशियल कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो क्या हो रहा है। मूविंग एवरेज का काम क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बना रहे हैं। ठीक है, क्लियरली यदि आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट है ना, इसको आप कर लीजिए लाइन चार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर। ठीक है,